बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो जनाब, हमारी एक बहन है, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, लेकिन कुछ क्राइसिस का शिकार है और इनकी हमारे पास रात को तकरीबन 1 बजे हमारे पास कॉल आई थी और हम दोनों इमीडिएटली आए हैं यहाँ पर इनके पास, ताकि इनकी जो आवाज़ है वो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। जी सिस्टर, क्या कहेंगी? हम इनको दिखाना नहीं चाह रहे, इन्होंने मना किया है, तो आप इनकी जो भी आवाज़ है वो आप लोगों तक, उम्मीद है आप लोगों तक पहुंचेगी। मैं चाह रही हूँ मेरा घर का खर्चा चलते रहे, मेरे बच्चे पढ़ते रहें, कि हमारा कोई जरिया मौज नहीं है, कि हमारी जरूरियाती जिंदगी चलती रहे बस। असल में इनके शौहर चाहती जा चुके हैं, मतलब इनके शौहर नहीं है, तो इस सिलसिले में ये जरा परेशान है। बच्ची है, रात में सी बातें छोटी है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा असबाब बने। तो आने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि इनका फोन आया रात के तकरीबन 12:45 बजे कि भाई हमारे पास तो इस पर ना कुछ ऐसे कोई वसाइल हैं कि हम कोई राशन वगैरह ले सकें या कोई भी चीज़ कर सकें। तो हम इमीडिएटली इसीलिए इनके पास आए, क्योंकि इनका 2 छोटे बच्चों का साथ, एक बच्ची 4 साल की है और एक 6 साल की है, एक 6 साल का 5 साल का बेटा है ना। 6 साल। हाँ, तो ये है कि इंशाल्लाह आपकी बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। आप देखिए, कहने का मतलब वही हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब किसी के पास अगर खाने को नहीं है, किसी के पास कोई चीज अगर है ही नहीं, तो वो लाजमी सी बात है, वो फिर कहीं ना कहीं तो वो देखेगा ना। आप उनको अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह के अल्लाह ने हमारे को वसीला बनाया और हमारे तक भिजवाया यहाँ तक, रात के तकरीबन 1:30-2 का टाइम हो रहा है, तो लाजमी सी बात है, इसका मतलब कि वाकई वो हालात आ चुके हैं जो के बारे में हम बार बार कहते रहते हैं और इन हालात से तो हम गुजर चुके। तो आने का मकसद भी सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला इनका कोई ऐसा वसीला बना दे, क्योंकि ये कहनी है कि बच्ची को पढ़ा नहीं सकते, 4 साल की बच्ची है और लड़की जात है, लाजमी सी बात है, तालीम भी करानी है हासिल। और हस्बैंड का आप बताएंगी सिस्टर कुछ? हस्बैंड छोड़ के जा चुके हैं, मना कह रहे हैं खुला ले लो। अच्छा, तो मैं खुला तो नहीं लूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी सारी जिंदगी, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूंगी मैं। ये टीचिंग की जॉब करना चाहती हैं? इज्जतदार कुछ भी जॉब मिल जाए। अब बात वही, घर बैठे बैठे चाहिए कोई ऐसी चीज मिल जाए जो बच्चों का साथ है, ये कहाँ लेंगे। अभी इन्होंने स्कूल के लिए भी अप्लाई किया एक जगह पे, मगर वहाँ पे भी ये कहेंगे बच्चे साथ ही लेके जाऊंगी। कोशिश इनकी यही है कि जहाँ इनका बेटा पढ़ता है, तो वहाँ पे अगर इनकी जॉब हो जाती है तो इस बच्ची को भी ये वहाँ साथ ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंशाल्लाह आपकी बात हम आगे तक पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसा असबाब वसाइल कोई ऐसा हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो आपके लिए कुछ कर सके, तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे आपका ये मसला भी हल हो जाए इंशाल्लाह। तो ना हम लेकर आए थे गुड़िया के लिए कुछ ईद के, ईद का ड्रेस, क्योंकि हमें किसी ने भिजवाए थे। हम तो खुद आप जैसे ही लोग हैं, बस ये कि हम गुड़िया के लिए लेकर आए थे। हमें भी लोग गिफ्ट भेजते हैं, तो हमने सोचा ठीक है बेटा, अच्छा है, आ जाएगा इनके ये। अच्छा है, खुश हो। इनके लिए तो मैं चूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। चूड़ी भी दे दो, बच्चे के लिए घड़ी भी दे दो। मैचिंग की चूड़ियाँ हैं आपकी। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम क्या आ जाएंगी ये? है दिखाओ, दिखाओ चूड़ियाँ। हाँ हाँ, भाई वाह, को इनको पहनाएगा ईद वाले दिन, और उसको हमें व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि हम खुश हों, देखिए कि भाई हमारा जो जिन लोगों ने दिया है ना, ताकि वो लोग भी देखें और खुश हो। अच्छा, घड़ी भी दे दो। अच्छा जी, भाई को सुबह दे देंगे, ये अपने भैया को देना घड़ी, ठीक है। सो रहे हैं वो अभी, स्कूल जाता है ना बच्चा, सुबह बच्चा स्कूल जाता है। अच्छा जनाब, अगर किसी की नज़र में कोई अच्छी सी टीचर की जॉब हो तो इनको ज़रूर बताइएगा। ये जॉब करना चाहती हैं, अच्छी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है। हमारे कपड़े भी करा दो। और इसके बाद हमने आज विज़िट किया था, यहाँ पर इन लोगों के गैर क़ानूनी घर बने हुए थे और गवर्नमेंट ने इनके घर तोड़ दिए हैं। बहरहाल काफ़ी सालों से ये यहाँ पर आबाद थे और अब ये लोग जो हैं घरों में, किराए के घरों में आ गए और काफ़ी मुझसे गरीब लोग हैं। तो हमने सोचा आज राशन वगैरह जो है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इनको लेकर आओ, ये है नैन। और कौन कौन के
हाँ तुम इनके ऊपर चली जाओ, ऊपर जाएंगे। जी चलिए जी, ये भी बुला रही है। निशान, घर टूट गए इन लोगों के, सामने तुम्हारे सामने है। इन लोगों के घर टूट गए। अब हम यहाँ पर आए हैं तो बस एक आटे का इनको भी दे देते हैं ताकि मुस्तहिकीन तक पहुँच जाए सब। मेरा बेटा छोटे बेटा नहीं है। अच्छा ये किधर दे दें? ये ले अम्मा, इस बच्चे को सही है। एक तो सही है, फिर आएंगे इंशाल्लाह। दुआ करना, कपड़े वपड़े भी लेकर आएंगे। अच्छा सही। वालेकुम अस्सलाम। ये आंटी हम आए आपके लिए, किसी ने आपके लिए ये राशन भेजा है। अच्छा, तो ये है कि आप उसको लें और बाकी के और भी चीजें लेकर आएंगे हम, बच्चों के कपड़े वगैरह। घर टूट गए यहाँ पे आप लोगों के? हाँ हाँ, ये कराया का 10,000 कराया। अच्छा हाँ। चलो बुलाओ अंकल को। बैठ जा। ये देखें इनके घर की हालत। कमरा भी दे बजा। क्या कह रही? इतना गर्मी है, बारिश का पानी आता है, आदमी नहीं है घर में। अच्छा मैं आए हूँ, बीमार है बाहर। अच्छा जी, ये देखें इन लोगों के घर की हालत। यहाँ पर आए हम। कितने बहन भाई हो आप? दे दिया? चलिए ठीक है, हम जा रहे हैं। इसी तरह के और दूसरे लोगों को दें। किस दिन आओगे? जैसे हमारे पास कोई चीज आती है बांटने के लिए तो फिर हम जब ही आएंगे। दुआ करो क्या जल्दी आए तो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें उन लोगों का जिन्होंने आपको ये चीज भेजी है। तो दो अम्मी को दो। ये ना, ठीक है। 8 बच्चे हैं। 5 बेटे 3 बेटे। अच्छा, ये सारी बेटियां हैं। ये घर है आपका? समी, ये एक ही घर? नहीं इधर आओ बेटा। दो उनको आटा लाके घर भी कराया। क्या कह रही हो? उर्दू आता है? क्या नाम है आपका? मदिया नाम है। पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? तो यहाँ तक सबका हो गया। अब ये बता रहे हैं कि वो सामने कोई घर है, वो देखो। चलो वहाँ जाके दे दो अगर दे सकते हैं। मैं उनके घर बुला लूँ, उनको यहाँ बुला लूँ। घर चले। सही है।
चलो ठीक है। चलो जाओ, ठीक है। आंटी कपड़े कभी दोगे? हैं? कपड़े कपड़े भी लाएंगे। ये कह रही थी हमारी अम्मी को हमें आटा दे दें, तो बच्ची के लिए मैं आपके लिए लेकर आई है। कपड़े भी लेकर आएंगे, ठीक है। कपड़े दाउड़े चाहता हूँ। इसके बाल कैसे हो रहा है? इतनी खूबसूरत बच्ची है। बढ़िया।